जिम ट्रेनर वसीम की मौत के बाद हरिद्वार पुलिस लगातार राजनीतिक दलों के निशाने पर है। हालांकि पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में बयान भी सामने आ चुका है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वसीम की मौत तालाब में डूबने से हुई थी और जिस तरह से बताया जा रहा था कि वसीम के कुछ दांत भी टूटे हुए हैं, ऐसा कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकलकर सामने नहीं आया है। इसके अलावा पुलिस का यह भी कहना है कि वसीम और उसके परिवार के लोगों के ऊपर पूर्व में भी गौ संरक्षण अधिनियम के तहत जो है वो मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने यही भी कहा है कि कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं कि वसीम को उत्तराखंड की ही जो गौ संरक्षण जो स्क्वाड है उसके लोगों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को जो है तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने इन आरोपों को साफ तरह से इनकार कर दिया है, लेकिन इस पूरे मामले पे राजनीति जो है वो लगातार गर्म होती नजर आ रही है। कल उत्तराखंड कांग्रेस का एक दल जो है वसीम के घर पर पहुंचा था, जिसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत थे, नेता प्रतिपक्ष वहां पर थे। इसके अलावा कांग्रेस के कुछ विधायक भी वहां पर पहुंचे थे। साथ ही साथ सहारनपुर लोकसभा से जो कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, वो भी पीड़ित परिवार से मिले थे और उनको न्याय का भरोसा जो है वो दिलवाया था। खानपुर से विधायक उमेश कुमार ने भी इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। तो वहीं अब इस मामले में एआईएम की भी जो है वो एंट्री हो गई है। एआईएम के जो चीफ हैं असदुल ओवैसी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं हरिद्वार पुलिस को निशाने पर लिया है। हरिद्वार पुलिस पर कई तरह के गंभीर आरोप जो है वो ओवैसी की तरफ से जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। अब ये आपको पूरा मामला भी मैं बता देता हूँ कि 25 अगस्त को उत्तराखंड के रुड़की का एक गांव है सोहलपुर, वहाँ का रहने वाला एक जिम ट्रेनर है वसीम उर्फ मोनू। वो अपनी बहन के यहाँ से खाना खाकर वापस जब निकल रहा था तो उसका शव जो है वो माधोपुर के एक तालाब में जो है वो वहाँ पर पाया गया था। पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे परिजनों ने और ग्रामीणों ने। साफ तौर पर पुलिस का और आरोप ये लग रहे थे कि पुलिस की जो गौ संरक्षण अधिनियम माफ़ कीजिए गौ संरक्षण स्क्वाड जो टीम है, उन्होंने वसीम को गोली मारी है गौ तस्करी करने के आरोप में। और जब वसीम बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तालाब से, तो उसको बाहर भी निकलने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि वसीम की जो है वो हत्या यहाँ पर की गई है और लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं वो वसीम के घर पर भी पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस का साफ कहना है कि वसीम की जो मौत हुई थी वो तालाब में डूबने से हुई थी। इससे उत्तराखंड पुलिस की जो गौ संरक्षण स्क्वाड है उसका कोई लेना देना नहीं है। जो इस तरह की भ्रामक खबरें जो है सोशल मीडिया पर प्रसारित करेगा उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार इस पूरे मामले को, वसीम की मौत के मामले को कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग से जोड़कर देख रहे हैं और साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार के साथ साथ उत्तराखंड पुलिस पर भी कई तरह के गंभीर आरोप जो हैं वो उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। वसीम अपने गांव के अंदर रहकर ही जिम उसका खुद का अपना पर्सनल जिम था और वहीं पर वो ट्रेनिंग भी दिया करता था। अपने घर में वो बताया जा रहा है कि अकेला ही कमाई करने वाला वो युवक था, नवयुवक था। लेकिन जिस तरह से उसकी संदिग्ध हालात में मौत हुई है उसको लेकर तमाम सवाल जो है वो उत्तराखंड पुलिस पर परिवार वाले तो लगा ही रहे हैं। साथ ही साथ अब कांग्रेस और जो एआईएम है उन्होंने भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड पुलिस को इस पूरे मामले में घेर लिया है और तमाम तरह के आरोप जो है, हत्या करने के आरोप जो हैं वो पुलिस के ऊपर लगाए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारी स्पष्ट कर चुके हैं कि उत्तराखंड पुलिस के किसी भी जवान की वजह से उसकी मौत नहीं हुई है। उसकी मौत जो हुई थी वो तालाब में गिरने से हुई थी, जिसकी वजह से जो आरोप जो लगाए गए हैं, जो सोशल मीडिया पर जो चीज़ें प्रचार प्रसार किया गया है वो एक फेक न्यूज़ है, जिसका पुलिस जो है वो खंडन कर रही है। साथ ही साथ इस पूरे मामले की जो जांच है उसको जांच को भी पुलिस जो है वो लगातार गहराई के साथ करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन विपक्ष के लोग जो हैं वो लगातार इस पूरे मुद्दे को हवा देने में लगे हुए हैं। रोज़ाना कोई ना कोई वसीम के घर पर जाता है और न्याय की मांग जो है वो वहाँ पर की जाती है। और साथ ही साथ उत्तराखंड के हरिद्वार पुलिस पर भी कई तरह के गंभीर आरोप जो हैं वो परिवार वाले तो लगाए रहे हैं, लेकिन अब राजनीतिक दल भी जो हैं वो उत्तराखंड पुलिस को लगातार घेरने में जुटे हुए हैं। हरिद्वार में एक गांव की नौजवान की हत्या हुई। कोशिश हो रही है उसको एक अपराधी बताकर उस हत्या को आत्महत्या का रूप दिया जाए। कल मैं उसके दुखी माता पिता और बहनों से मिला था, गांव के लोगों से भी मिला था। सब शोक संतप्त भी हैं, स्तब्ध भी हैं और अंदर
सब लोग हिले हुए हैं, उनका विश्वास हिला हुआ है। मैंने डीजीपी उत्तराखंड से बात की और उनको वस्तुस्थिति बताई। उन्होंने आज 4 बजे हमारे सभी सम्मानित विधायक गणों को, जिनमें हमारे लोकसभा के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत भी सम्मिलित हैं, उनके कुटुंब के एक सदस्य भी होंगे, एक उनकी अपनी भाई बिरादरी के वरिष्ठ व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे, उनको मिलने का समय दिया है। आज हमारे विधायकगण 4 बजे एडिशनल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर और आईजी गढ़वाल, डीआईजी गढ़वाल से मिल रहे हों। उन तक भी न्याय की गुहार लगाई जा रही है। ये न्याय उत्तराखंड के साथ भी न्याय होगा, इसकी बुनियाद के साथ भी न्याय होगा। और शाम को 6:30 बजे मैंने अनुरोध किया था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इन्हीं लोगों को, श्री वीरेंद्र सिंह रावत, 6 सम्मानित विधायकगणों और 2-3 और जो उनके कुटुंबीजन किट के लोग हैं, उनको मिलने का समय दिया है। 6:30 बजे वो माननीय मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाएंगे। तब भी न्याय नहीं होता है। जो उस नौजवान के मौत के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर इस संघर्ष को न्याय के संघर्ष के रूप में हम आगे बढ़ाएं। मुझे जैसे ही इस मसले का पता चला, मैंने काजी जी को फ़ोन किया। मैंने काजी जी क्या मामला हुआ, बहन जी को फ़ोन किया, बहन जी का फ़ोन मिला नहीं था उस वक्त। बहुत ही दुखद है। और ये सबसे बड़ी बात है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देश बड़े खराब हालात के अंदर है। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ उसे बहुत गंभीरता के साथ सुनिएगा। कुर्सी की डिमांड करके खड़े जाओ। देखिए, देश में बहुत अच्छे हालात नहीं है। नफरत का खेल खेलने की कोशिश की जा रही है और लगातार चल रही है। इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और नेशनल मीडिया में कहीं नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए दिल में क्या है। मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के अलावा कोई गारंटी नहीं है कि वो हमारी हिफाजत कर सके। पूरे मुल्क में गारंटी सिर्फ कांग्रेस से। लड़ाई दो ही विचारधाराओं की, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ दूसरे लोग हैं। और ये जो बीच के लोग बातें करते हैं आकर के, ये सिर्फ और सिर्फ हमें कमजोर करने का काम करते हैं। इस लड़ाई को लड़ने में माननीय हरीश रावत जी, करण महाराज जी, माननीय यशपाल आर्य जी, वीरेंद्र जाती जी, ममता राकेश जी, प्रदीप टमटा जी, हमारे दसमाना साहब, मुरली मनोहर जी, ये तमाम जो हमारी गैर मुस्लिम लीडरशिप सामने खड़ी हुई है, अगर ये फ्रंट पर लाइन पर हमारे साथ खड़ी रहेगी तो ये लड़ाई मजबूत होगी। अगर इस फ्रंट लाइन को इसके अलावा कोई और आने की कोशिश करेगा तो ये निश्चित रूप से कमजोर हो जाएगी। तो ये बात आप बिल्कुल गांठ से बांध लीजिए। ये जो राजनीति का वक्त नहीं है, लेकिन इस वक्त कुछ लोग इसमें राजनीति खेलने की कोशिश करेंगे। लड़ाई आपकी, अभी काजी जी ने जिक्र किया, मेरा आपके साथ जज्बाती ताल्लुक है। सबकी रिश्तेदारी है सहारनपुर में, सबके ताल्लुक सहारनपुर में। अभी यहां से दिल्ली जाऊंगा और कल ही इंशाल्लाह होम मिनिस्टर से मिलकर के देख करके आऊंगा। चाहे वो स्टेट मिनिस्टर मिले, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर मिले, कल ही देकर आऊंगा इंशाल्लाह। लड़ाई हम लोग आपकी मजबूती के साथ लड़ेंगे, इस बात का यकीन। क्योंकि हमारे दिल में जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो शायद दूसरे के दिल में ना हो, और वो दिखाई भी दे रही है। आप सब साथी यहाँ पे खड़े हुए हैं। सारे लोगों को एक बात मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी आदमी को इसमें राजनीति का मौका अल्लाह के वास्ते मत दे दें। बस मैं इतनी हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों को अपनी जमीन दिखाई दे रही, और वो पीछे से गाइड कहां से हो रहे हैं वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि आपकी लड़ाई पूरे देश के अंदर, जो आवाज राहुल गांधी की है, पूरे देश में किसी की नहीं।
और ये राहुल गांधी के सारे सिपाही फ्रंट लाइन के ऊपर खड़े हुए हैं। इनके पीछे हम खड़े हुए हैं, हमारे पीछे आप खड़े हो। ये बिल्कुल साफ साफ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो हुआ ये सीधा सीधा कत्ल है और कत्ल के मुलजिमों को सजा मिलती है। आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी। अभी आज ही ऐलान कर रहे हैं, जिस दिन हमारी सरकार आएगी फाइलें खोल करके जेल भेज देंगे इन्हें उठा के। ये बात तय बतक समझ लीजिए। उत्तराखंड के अंदर लड़का मारा था, सारे जेल के अंदर पड़े हुए उत्तराखंड के एनकाउंटर केस में। सारे लड़के, सारे पुलिस वाले जेल में। पुलिस लोकतंत्र के अंदर इस चीज की कोई गुंजाइश नहीं है। और जो बयान एसपी ने आगे दिया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फोटो में चोट लगी हुई नजर आ रही है, वो कह रहे हैं कि चोट नहीं है। और ये डेड बॉडी हमारी जो है, ये भाई हमारे हिंदू भाइयों में तो दाह संस्कार हुआ खत्म, हमारी तो पड़ी हुई है। जिस दिन जाएंगे उस दिन खुलवा लेंगे। 20 साल बाद भी चोट के निशान निकल के आते हैं। तो इसलिए हम आपसे साफ कहना चाहते हैं कि हम आपकी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे। बस किसी को बीच में मत घुसने देना, अल्लाह के वास्ते यही गुजारिश करने के लिए। धन्यवाद। 25 तारीख को माधोपुर गांव में एक युवक के तालाब में कूदने से मृत्यु होने की बात हुई थी और इस संबंध में डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतीक्षा थी। रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें युवक की मृत्यु का कारण पानी में डूबने से होना बताया गया है, एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग। इस संबंध में सोशल मीडिया में कई लोगों के द्वारा भ्रामक टिप्पणियां और पोस्ट किए जा रहे थे, जिसमें ये कहा जा रहा था कि गोली लगी है, दांत टूटे हैं, पैर बंधे हुए थे। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना तो गोली लगने के बारे में कोई बात आई, ना ही दांत टूटे होने की कोई बात पाई गई और ना ही उसके पैर बंधे हुए थे, क्योंकि वहाँ पर तमाम सभी लोग थे, उपस्थित थे। जब शव निकाला गया था तो पैर बंधे होने नहीं पाए गए। तो इस तरह की भ्रामक टिप्पणियों से लोग बचें ताकि हमारा जो सामाजिक सौहार्द है और सामुदायिक सामंजस्य है वो दुष्प्रभावित ना हो। ऐसा करने वालों के लिए अपील है, अपेक्षा है कि वे इससे बचें, अन्यथा उन्हें विधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सर, इस परिवार में सुना पहले भी मुकदमे दर्ज है? हाँ, पूर्व में ये जानकारी आई है कि जो मृतक युवक है उसके और उसके पिता के विरुद्ध 2020 में भी गोवंश संरक्षण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था और इनके परिवार के अन्य सदस्यों के विरुद्ध भी अभी तक लगभग इनके चाचा के विरुद्ध आधे दर्जन गौकसी व अन्य मामलों के, इनके चचेरे भाइयों के विरुद्ध किसी के विरुद्ध 4, किसी के विरुद्ध 6 मुकदमे अब तक प्रकाश में आए हैं। सभी थानों से जानकारी एकत्र की जा रही है कि और क्या क्या मामले इनके विरुद्ध पंजीकृत हैं।